हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। अभी 2025 में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में बैठने वाले हैं और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा सब आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया हुआ सवाल है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि जीके में आपका अच्छा स्कोर आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सीधे चलते हैं सवालों की तरफ। शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है? तो ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तट रेखा है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो एस आकार का महासागर है, जो पूर्व में यूरोप और अफ्रीका और पश्चिम में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से घिरा है। तो यहाँ आप मैप में भी देख सकते हो, जो अटलांटिक महासागर एस आकार का, जो पूर्व में यूरोप और अफ्रीका है और उत्तर में नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण में साउथ अमेरिका है। अगला सवाल में क्या देखिए, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 17/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से निकलती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और अरब सागर में पानी गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। और यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है, जो इस नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है। तो यहाँ आप नर्मदा नदी को देख सकते हो मैप में, जो अमरकंटक यानी एमपी से निकलते हुए यानी अरब सागर, जो खंबत की खाड़ी में पानी गिरा देती है। अगला सवाल में क्या देखिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के लिए योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। पहला में भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए, लोकसभा के लिए चयन योग्यता रखता हो, यदि कोई प्रत्याशी लाभ के पद पर हो यानी सरकारी नौकरी, खनिज खदान, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य होगा, यानी उसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ, आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर नोट कर लेना है। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 22/1/2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी, जिसमें से प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद थे। और इसमें धनराशि जिसको यानी विजेता को 25 लाख रुपए का इनाम मिलता है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ, आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर नोट कर लेना है। अगला सवाल में क्या देखिए, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 22/1/2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में। भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई में है और उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जरूर नोट कर लेना है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, प्रसिद्ध नाटक मिर्च कटिकम किसने लिखा है? तो ये सवाल आरपीएफ एसआई 12/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शूद्रक। मिर्च कटिकम का अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। मिर्च कटिकम संस्कृत नाटक है, जो इसका रचनाकार महाराजा शूद्रक हैं। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो ये सवाल आपके कांस्टेबल 10/1/2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरका। सिरका एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। अब बात करते हैं इमली का। तो इमली टार्टरिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, नींबू सिट्रिक एसिड का, पालक ऑक्जेलिक एसिड का, और नारंगी सिट्रिक एसिड का, और चिट्टी का डंक फॉर्मिक एसिड का, और सेब मैलिक एसिड का। तो ये सभी फैक्ट आपको जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ।
अगला सवाल में क्या देखिए, तत्व की सबसे छोटी इकाई है। तो ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 22/1/2019 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें रासायनिक तत्वों के गुण होते हैं। सभी ठोस तरल एवं गैस व प्लाज्मा परमाणुओं से ही बने होते हैं। यानी किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, ठीक है। अणु के बारे में बात करते हैं तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे H+ परमाणु, H+ परमाणु दोनों मिलकर H2 यानी अणु मिलकर बनाया, यानी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ अणु कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल में क्या देखिए, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो आरपीएफ कांस्टेबल 29/3/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हॉकी से। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी खेल से। हॉकी खेल से जुड़े अन्य कप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें से है जोहार कप, बेटन कप, महाराजा रंजीत सिंह कप, आगा खान कप, नेहरू ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और मारूगप्पा कप, ठीक है। तो आप इन सभी को जरूर याद रख लेना है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू वायरस का वाहक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मादा एडिज मच्छर। मादा एडिज मच्छर जो डेंगू वायरस का वाहक है। डेंगू एक ऐसा वायरस है जो मच्छर के काटने से फैलता है। यह मादा एडिज मच्छर बहुत ऊंचाइयों तक नहीं उड़ पाते हैं, इसलिए इंसानों के पैरों में ही काटता है। अगला सवाल में क्या देखिए, किस वर्ष हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। किस वर्ष हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। आरपीएम कांस्टेबल 18/1/2019 में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व। हाइडेस्पस की लड़ाई आयोजित की गई थी। हाइडेस्पस की लड़ाई पोरस तथा सिकंदर महान के मध्य हुई थी। इस लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यानी हाइडेस्पस लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में क्या देखिए, ईडुकी बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो ये सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 31/3/2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरियार नदी। इडुक्की बांध भारत के केरल राज्य में पेरियार नदी पर बनाया गया है, जो यह बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। दोस्तों यदि आप लोग आरपीएम कांस्टेबल में जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए, क्योंकि मैं आरपीएफ कांस्टेबल का डेली प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो यदि आप लोग जल्दी चाहते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल में आपका जल्दी सिलेक्शन हो तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।